अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1455 दिन हो गए। तारीख 31 अक्टूबर सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। अब इस बात का प्रतिदिन ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। अभ्यास करना है इसका 24 घंटे तक लगातार। अभ्यास करें ताकि दो चीजें अलग अलग महसूस होती रहें, मैं और मेरा। मैं जब स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं तो ये दुख, पीड़ा, सुख, आनंद ये कहां से आ गए, कौन ले आए, कहां से ले आए, किसके द्वारा लाए गए। अगर वो लाए भी तो उसमें उनका क्या बेनिफिट है और उसमें मेरा क्या बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब लाभ। सुख दुख लाने वाला मेरे जीवन में, उसको क्या लाभ हुआ, हो रहा है, या जो मैं उसका अनुभव कर रहा हूं तो उसका क्या लाभ मुझे मिल रहा है। क्योंकि मैं लाभ हानि से परे हूं। जब मैं हानि लाभ से परे हूं तो ये हानि लाभ दिखा करके सुख दुख लाने वाला ये अपना लाभ कमाता है या हमें लाभ देता है।
अगर लाभ कमाने वाला हमसे लाभ कमा रहा है तो वह लाभ उसको अस्थायी दिखाई दे रहा है या क्षण मात्र का है। इस साधना कक्ष में बैठ करके अभ्यास हो रहा है। मैं और मेरे के अंतर का अंतर ढूंढा जा रहा है, क्योंकि यह आंतरिक है, बाह्य है नहीं। और आंतरिक चीजों को ढूंढने के लिए एकांत का होना आवश्यक है। बाहरी चीजों का परित्याग हो और आंतरिक चीजों का शोध हो। शोध मतलब खोज। अवांतरिक खोज यही है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं के विषय पर ही हमें खोज करना है। एक एक शब्दों पर आज तक मैंने बहुत सी बातें बता दी, जानकारियां दे दी। अब प्रयोग करना है। चिंता और चिंतन समाधि शब्द में दो चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। समाधि का मतलब समझते हैं कि किसी का शरीर छूट गया, उसके शरीर को जमीन में दफना दो, उसको समाधि बोलते हैं। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, तब हमें पता चलता है कि समाधि में सिर्फ सम धन आधि ही नहीं है। आधि शब्द डबल है, दो शब्द है सब आधि में, आधि और व्याधि। तो व्याधि तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आधि दिख रहा है। और सम है, सम माने बराबर होता है। उसी समाधि को ही सदगुरु कबीर यहां कहते हैं, अंदर ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये माने हृदय में तराजू है, उस पर तौल करके बोलो। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो सम माने बराबर, आधि और व्याधि। आधि सुख को कहते हैं, व्याधि दुख को कहते हैं। अब जब ये तराजू तौलेंगे तो उस स्थिति में, तौलते हुए स्थिति में पहले तो कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा। लेकिन उसी में जब सुख मिलना शुरू होता है, आनंद की अनुभूति होता है, शरीर के सारे मांसपेशियों के जो कण हैं वो अपने आप में खुलते हैं, खिलखिला करके मन हंसता है, प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होता है।
उस अवस्था में पहुंचने के बाद भूल जाता है कि मेरे जीवन में दुख भी था। अब यहां पर चेतना में रह करके सब काम करना है। दुख आया तो क्यों आया, किसके कारण आया, कारण ढूंढेंगे, कारण का समस्या का समाधान हो जाएगा। और कारण ढूंढा जब जाता है तो उसमें अस्थाई समाधान ढूंढा जाता है। जब कारण मिल जाता है तो भारतीय मनुष्यों ने हमें कार्य को नहीं बल्कि कार्य के कारण को देखने की बात करते हैं। बुखार हुआ तो किस कारण से हुआ, जब हम कारण के ऊपर जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत और एकरस हूं, तो मैं ये जन्म कहां से लिया, इस शरीर में मैं कैसे आया। तब उसका समाधान वहां मिलेगा। इच्छा, वासना, कामना और आकांक्षा के कारण। अब यहां पर एक आदमी ने प्रश्न किया, महाराज जब मैं एकदम शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं, तो फिर मैं शरीर में फंसा कैसे, कैसे आया इस शरीर में। इसका एक ही उत्तर है कि अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं, तो इसलिए इसके उधेड़ बुन में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम लोगों को समाधान ढूंढना है कि शरीर से हम मुक्त कैसे हों, कि दोबारा शरीर धारण करके हम दुख सुख भोगने के लिए जन्म जन्मांतर तक दुख ना सहन ना करें, मुक्त हो जाएं। तो इस समय हम लोगों का जो प्रसंग चल रहा है वो चिंतन चल रहा है। और चिंतन होता ही है जब आपका मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होता है। चिंता में मन चंचल होता है, परेशान और दुखी होता है। लेकिन चिंतन में हम किसी एक विषय पे जब चिंतन करते हैं तो उसमें स्थिरता दिखाई देता है, उस विषय पे एकाग्रता भी दिखाई देता है। और जब उस विषय पर चिंतन करते 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 हम समाधान ढूंढ लेते हैं और उस समाधान को अपने जीवन में धारण करके अपनी समस्या को समाधान कर लेते हैं, तो उसमें अस्थाई शांति भी दिखाई देता है। और ये मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा हूं सन 1990 से। दिन प्रतिदिन जीवन में जो बदलाव आते हैं वो बदलाव को हम वर्तमान में समझ ही नहीं पाते कि कहां से आ गया। जब वह समय चला जाता है और जो बदलाव हमने अपने जीवन में किया, देखा, जाना, समझा और बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं या उसको याद करके आनंदित और प्रसन्नचित हो रहे हैं, तब बाद में पता चलता है कि वो समय जिसका था वो उसने अपना काम करके चला गया और मुझे दुखी करके चला गया। तो वो समय किसका था? आपके अपने कर्मों का था। जिसके साथ जैसा व्यवहार आपने पूर्व में किया है वही
आपके साथ वैसा व्यवहार करने समय से पहुंच जाता है और आप समझते अचानक आता है। अचानक अचानक कुछ नहीं आता है, ये तो मेरे मन का वहम है, भ्रम। हम कितने भ्रम में जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता है। ये भ्रम भूत सकल जग खाया, सदगुरु कबीर कह रहे हैं ये भ्रम जो है इस सारे संसार को खा रहा है। और कैसे खा रहा है? जैसे लकड़ी में घुन लग जाए। जैसे आजकल एक उदाहरण और भी बहुत प्रचंड उदाहरण है, वह है शुगर का होना। शरीर में बताते हैं जब शुगर हो जाता है तो शरीर देखने के लिए पुतला, बाहर से सब पुतला फोकस दिखाई देगा, लेकिन भीतर उस जीव से पूछो जो उस शरीर में है, उसकी क्या सदगति हो रही, क्या दुर्गति हो रही है। शुगर होते ही समय का पंक्चुअल हो जाता है। टाइम से भोजन लेना है, टाइम से दवा लेना है, टाइम से इंजेक्शन लगाना है, मतलब वो एकदम बिल्कुल पंक्चुअल हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि मेरे शरीर में रोग लग गया। उसके बाद भी नहीं चेत रहा है और बार बार कह रहा है कि मेरे शरीर में शुगर हो गया, मुझे शुगर हो गया। तो मुझे शुगर तो होता नहीं है, हो रहा है शरीर को। इसका मतलब है शरीर को ही मैं मान के काम कर रहे हो। और जब शरीर को मैं मान के काम करोगे तो निश्चित है कि वो ही करोगे जो नहीं करना चाहिए। कुछ समय ऋग्वेद काल के पहले जो वर्तमान समय हम लोगों के साथ हो रहा है, आने वाला दिन है, ये दिन ऋषि महर्षियों के उत्पन्न होने से पहले था और सब आपस में कटमर रहे थे। उसी में से कोई व्यक्ति अलग होकर के चिंतन किया कि सामाजिक बुराई क्यों आई, तो उसी में चिंतन करते 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 ये एक अध्यात्म की एक परंपरा बन गई। पहले सब कुछ था नहीं, और तब जब अध्यात्म की परंपरा बनी तो अध्यात्म की परंपरा में ही आकर के सामाजिक, पारिवारिक और शारीरिक जितने भी समस्याएं हुई, उन समस्याओं का समाधान समय समय से उन लोगों ने ढूंढा। ये अध्यात्म क्षेत्र में आने के बाद ही ढूंढा। हमारे जितने वैद्य हुए बड़े बड़े, वो अध्यात्म क्षेत्र में ही आने के बाद उन्होंने रिसर्च किया, क्योंकि अध्यात्म में आए बिना मन एकाग्र होगा नहीं, और एकाग्र मन हुए बिना समस्या का समाधान होगा नहीं। अभी आप एलोपैथ को देख रहे हैं, जो वर्तमान में शरीर निरोग करने का जो साधन है इस समय एलोपैथ है। तो एलोपैथ में जो डॉक्टर होते हैं वो आपने देखा होगा आला लगाए रहते हैं, गले में लटकाए रहते हैं हमेशा, और जैसे मरीज जाता है तो कान में लगा करके, और वो जो छोटा सा गुट्टी होती है उसको सीने में लगा करके वो चेक करते हैं। तो उनको चेक करने के तरीके सिखाए जाते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन इस एलोपैथ को आने से पहले जो पुराने लोग हैं, जो लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, वैद्य, हमारे यहाँ वैद्य हुआ करते थे।
तो वैद्य का मन इतना निर्मल और स्वच्छ होता था कि वह 3 उंगलियों से आपके 3 नाड़ियों का शोधन करते थे। यहां ऐसे पकड़ते थे, यूं, इस तरह से 3 उंगलियों को पकड़ करके और 3 नसों का आपका शोधन करते थे। और उसी शोधन में आपके पूरे शरीर का जो अच्छाई और बुराई दोनों जान लेते थे। आप क्या खाए हो, आज क्या खाए हो, या 2 दिन 4 दिन पहले क्या खाए थे। वह सब अध्यात्म आने के बाद ही स्थिति बनती है, क्योंकि मन की एकाग्रता और स्थिरता का ही वो फल दिखाई देता है, क्योंकि मन शांत है। और शांत मन से ही हम किसी भी समस्या को पहले हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब उसका निराकरण ढूंढते हैं। समस्या कैसा है, हल्का समस्या है या प्रगाढ़ है। तो उस समस्या का समाधान क्या है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब जैसे आपने देखा होगा रामायण के अंदर में लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लगता है, मूर्छित हो जाते हैं, तो सुखैन वैद्य बुलाए जाते हैं। सुखैन वैद्य आने से इनकार कर देते हैं। हनुमान जी उन्हें पूरा उनके मकान सहित उठा लाते हैं। और जब वो आते हैं तब राम का और सुखैन वैद्य का संवाद होता है। तो सुखैन वैद्य साफ साफ कहते हैं, भाई मैं तो आपके शत्रु पक्ष का वैद्य हूं। तो राम जी कहते हैं कि वैद्य किसी पक्ष का नहीं होता है, उसका एक ही मकसद होता है, रोगी का उपचार करना। उनका अपना अस्तित्व दिखाते हैं, और जैसे उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है और दोनों का संवाद समाप्त होता है, वैसे ही जब शरीर को स्पर्श करते हैं सुखैन वैद्य लक्ष्मण जी के, तब उस समय का जो समस्या है वो बहुत जटिल होता है, क्योंकि आसपास में उसका उपचार नहीं है। और उस जटिल समस्या को समाधान करने के लिए जब वो बताते हैं कि संजीवनी बूटी जब आएगा तभी ये ठीक हो पाएंगे, और वह भी सूर्योदय से पहले। अब बहुत जटिल समस्या है, और उन्होंने बताया भी ये मिलेगा कहां। अब वहां से लाए कौन, क्योंकि दूरी है और सूर्यास्त से पहले आना है। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त से सूर्योदय से पहले आना है। तो उस समय में राम जी के लिए एक जटिल समस्या थी। भाई ऐसी जड़ी बूटी कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कौन लाएगा, कहां मिलेगा तो समाधान हो गया, कौन ले आएगा ये जटिल समस्या है। और वह भी सूर्योदय से पहले आ जाए, जाए इतनी तेजी से कि सूर्योदय से पहले लेके आ जाए। अन्यथा इनका बचना मुश्किल है।
तो उस जटिल समस्या का समाधान ढूंढा गया, तो उसमें दिखाई दिए कि हनुमान जी शक्तिशाली हैं, ये काम कर सकते हैं। सभी का निर्णय होता है, सभी लोग एक स्वर से कहते हैं और हनुमान जी उसी जोश में हिमालय की ओर प्रवेश करते हैं, जड़ी बूटी लेके आते हैं। और जड़ी बूटी लेने में बीच में कितने समस्याएं आई, ये लोग आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, लेकिन उसको भी पार करते हुए वो गए। जड़ी बूटियों को नहीं समझ में आया तो पूरा पहाड़ उठा लाए, लेकिन वह सूर्योदय से पहले आ गए। और सुखैन वैद्य उस संजीवनी बूटी को अपने खरल में खरल करके उनको जहां भी लगाना था या पिलाना था, जो कुछ करना था उन्होंने किया। समस्या का समाधान हुआ। वही लक्ष्मण जी पुनः पुनर्जीवित हो गए। तो हम लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए साधना कर रहे हैं। और वो समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है कि मैं कौन हूं को हम लोग जानते ही नहीं। ये जो शरीर है इसी को मान करके काम कर रहे हैं, और इस शरीर में ही सारी समस्या का जड़ है। ये शरीर ही समस्याओं का जड़ है। इसको आप मतलब दुख भोगने का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। शरीर एक कल्प वृक्ष है दुख को भोगने के लिए। अब इससे हमें अलग करना है। मैं और मेरे का जो अंतर है यह ढूंढना होगा, और ढूंढने के लिए कार्य करना होगा। तो व्यवहार पक्ष में इस बात का ध्यान रखना होगा कि भूख लगा है शरीर की एक समस्या है, और इस शरीर की समस्या का समाधान मुझे ही करना है, क्योंकि मैं इस शरीर में हूं और इस संयोग से इस शरीर का मालिक ही मैं हूं। अब मैं मालिक हूं अपने शरीर का, तो इसका समाधान ढूंढना मेरा कर्तव्य है। भूख लगा, प्यास लगा, नींद आई, चेतना में रह के काम करना है। भोजन देते समय कितना शरीर को हम भोजन दें जिससे कि ये चेतनावान 24 घंटा बना रहे। मतलब आलस, निद्रा, जमुहाई भोजन करने के बाद न आने पाए, क्योंकि व्यवहारिक प्रक्रिया में सुनने को मिलता है कि भोजन सबसे बड़ा नशा है। अगर आपने भोजन अपने भूख से एक रोटी भी अगर ज्यादा आपने खा लिया तो वह नींद, आलस, जमुहाई ले आएगा और तेजी में लाएगा। और अगर बराबर जितना भूख है उतना ही अगर आपने कर लिया तो भी वो आलस और निद्रा ले आएगा। इसलिए चेतनावान व्यक्ति, जो हमारे ऋषि रिसर्च करने वाले उन लोगों ने बताया कि भोजन अगर हमें 4 रोटी का लगा है तो हमें 3 ही रोटी खानी है, जिससे कि हमारी चेतना बनी रहे। बल्कि अगर हो सके तो 2.5 खाएं। 4 रोटी के भूख में हम 2.5 ही खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भूख बनी रहनी चाहिए। जब भूख बना रहेगा तो हमारा मन अनर्गल कुछ सोचेगा नहीं। अनर्गल सोचता कब है? जब पेट में कुछ रहता है और वो अपने को मान लेता है कि उतने देर तक कि मैं तृप्त हूं, मुझे अब भूख की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, मैं अब किसी की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, किसी स्थान की जरूरत नहीं, किसी काम, किसी को मतलब कोई कर्म करने की भी जरूरत नहीं। ऐसा महसूस करा करके ही गलती करवाता है। लेकिन वही 4 घंटे के बाद जब भूख लगती है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ भूख 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 चिल्लाता है। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भूख बनी रहनी चाहिए। भोजन इतना करिए कि भूख महसूस होता रहे। दूसरे पहले वक्त में जब हम भोजन कर रहे हैं तो वह भूख
हमको अगले भोजन करने तक बनी रहनी चाहिए। भोजन आप दीजिए शरीर को, लेकिन भूख बनी रहनी चाहिए। तो उससे क्या हम चेतनावान रहेंगे, अनर्गल काम नहीं करेंगे। इसमें होश रहेगा कि भूख लगा है तो भोजन अगले 4 घंटे के बाद मुझे भोजन करना है। तो वह भोजन का जो सामग्री है वो कहां से आएगा, कौन देगा, कहां से आएगा, ये प्रश्न का उत्तर आप ढूंढेंगे कि वो मुझे ही लाना है। तो कहां से लाओगे? जब आपके पास 4 पैसा होगा तभी दुकानदार देगा। आप पैसा नहीं दोगे तो दुकानदार आपको सौदा नहीं देगा, सामान नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करोगे? परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, 4 पैसे कमाओगे, अच्छे से पसीना बहाओगे, ईमानदारी से अपने शरीर को आप भोजन दोगे तो निश्चित है कि आपका शरीर आपके साथ ईमानदारी करेगा। ये चेतना बनी रहती है और इसी चेतना को बनाए रखने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। 24 घंटा हमें होश रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर का मैं उपभोक्ता हूं और इस शरीर में मैं फंस गया हूं दलदल की तरह। दलदल में जैसे कोई भी जब फंस जाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो, तो जितना ही हाथ पैर मारेगा वो उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाएगा और नीचे दबता चला जाएगा। वहां उसका एक ही उपचार है कि कुछ करिए नहीं, जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वैसे वहीं खड़े रहो। कभी न कभी किसी न किसी का नजर आप पे पड़ेगा और जब नजर पड़ेगा तो निश्चित है वो अपना कर्तव्य समझ करके आपको बाहर निकालेगा और आपका पुण्य वहां काम करेगा। पुण्य का मतलब है आप जिसके साथ कभी किसी जन्म में निस्वार्थ भाव से कार्य किया, उनकी सेवा किया है, वही व्यक्ति समयानुसार जिस भी योनि में होगा, जहां होगा, जैसे होगा, जिस रूप में होगा, वही वहां उपस्थित होकर के आपको आकर के समाधान ढूंढने का काम करता है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यह अभी आप यूट्यूब पर आप देखते होंगे रील, तो जो रील बन रहे हैं या जो फेसबुक पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसमें आप कोई कोई ऐसा देखिए कि जानवर सड़क पर जा करके, जैसे कोई जानवर फंस गया है तो उसके साथी सड़क पर जा करके आदमियों को रोकते हैं और रोक करके उनको अपने पीछे पीछे ले आते हैं, उनको दिखाते हैं और वह देख करके उनका उपचार करते हैं। ये एथेंटिक है, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, जहां पर जैसे जिस रूप में वो व्यक्ति है जिसकी सेवा आपने की है निस्वार्थ भाव से, आपको जब आप फंसते हो कहीं दलदल में तो वही व्यक्ति आकर के आपका समाधान करवाता है, करता भी है, करवाता भी है। अगर आदमी के रूप में अगर वो है तो करेगा, लेकिन अगर आदमी के रूप में नहीं है, जानवर के रूप में है, तो करवाता है। किससे करवाता है? आदमी से करवाता है। ये सूक्ष्म विषय है। पहले तो हम अपने मन को एकाग्र करें, स्थिर करें और शांत कर लें और अपने एक रसता का एहसास कर लें कि मैं एक रस हूं, ये बात सत्य है। खुद में अपने आप में आप संतुष्ट हो लीजिए। संतुष्ट ही नहीं होइए, तृप्त हो जाइए। मैं शब्द को जो उच्चारण कर रहा हूं बिल्कुल एथेंटिक रूप से, जिसमें हम खुद अनुभव कर सकते हैं। अनुमाने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जब आप अनुभव करोगे, महसूस करोगे, अनुभव पहले होगा फिर महसूस होगा और वह महसूस जो है आपको तृप्ति देगी। मतलब मन में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रखेगा, शंका मुक्त होकर के काम करेंगे, कोई भ्रम नहीं रह जाएगा।
और मैं खुद इसका प्रमाण हूं अपने आप में। मैं सन 1990 से लेके अब तक यही काम ही कर रहा हूं। अपने भीतर में जितने भी प्रकार के भ्रम क्षणिक सुख देने के लिए आते हैं, मैं उनको खूब पहले मंथन करता हूं, चिंतन करता हूं, उसमें विचार करता हूं, उसको देखता हूं। लोगों को जिन लोगों ने उस कार्य को किया है या कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूं। जो कर चुके हैं उनके परिणाम को देखता हूं, जो कर रहे हैं मैं देखता हूं कि मतलब ये अनजान व्यक्ति है। अगर वो पास में है तो मैं उसको दो शब्द बता देता हूं कि भैया इसका परिणाम गलत आने वाला है, अगर हो सके तो उसको सुधार लो। लेकिन एक तो हमारे शरीर को लोग देखते हैं कि शरीर में इनका मतलब हमारी उम्र को देखते हैं, दाढ़ी नहीं है, बाल नहीं है, जटा नहीं है, तमाम चीजें वो हमको पढ़ते हैं, हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं। खैर, हमें उसे मतलब नहीं। मैं एक चेतनावान व्यक्ति हूं। मैं जब देखता हूं तो पास में व्यक्ति रहने वाले को मैं चेतनावान बना देता हूं, दो शब्द उसे कान में डाल देता हूं। मान लेगा तो सुखी वही होगा, नहीं मानेगा तो बाद में पश्चाताप करेगा और हमारी बात को याद करेगा कि अगर उनकी बात मैं मान लिया होता तो आज यह दुर्दिन नहीं देखने को मिलता। तो कम से कम उस समय में तो हमको याद करेगा। ये मेरा कर्तव्य अपनी बात को मैं कह देता हूं, क्योंकि सदगुरु कबीर हम जैसे साधकों को आदेश दिए हैं, दे धक्का दुई और। तो यहां धक्का देने का मतलब है दो शब्द उसके कान में डाल दो, ताकि वो अपने परिणाम को अगर नहीं भी देख पा रहा है तो देख ले, कम से कम जान ले। उसके मन में ये भ्रम ना रह जाए कि हमको कोई बताने वाला मिला होता तो मैं अपने इस कार्य को रोक लिया होता। मैं नहीं करता, और जब नहीं करता तो परिणाम मेरे सामने आता नहीं। तो मैं जानकार हूं तो मेरा कर्तव्य है कि उसको मैं बोल दूं, उसके कान में डाल दूं। अगर वो चिंतन करेगा, मंथन करेगा, विचार करेगा तो निश्चित है नहीं करेगा। लेकिन अगर वो उसी में आसक्त है तो विचार तो नहीं करेगा। लेकिन जब कर्म का परिणाम आएगा उसके सामने तो वो जो कान के माध्यम से शब्द को सुना है, मस्तिष्क में वो स्टोर है, वो परिणाम जब आएगा तो वो सामने आ जाएगा फोकस के रूप में। तब वहीं पे कहेगा फला व्यक्ति ने हमसे कहा तो था, मैं सुना लेकिन नजरअंदाज किया, जिसका परिणाम आज मैं भोग रहा हूं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब 24 घंटे तक लगातार इसका अभ्यास करना है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो ये अशुद्धि आई कहां से? जो दुख, पीड़ा, आनंद मैं समय समय से देख रहा हूं, ये मिलावटी है, ये मिलावट है। तो जब मिलावट है तो वो चीज तो नहीं रह जाएगा जो वो है। तो मैं अपने आप में शुद्ध हूं, तो ये दुख सुख अनुभव कहां से हो रहे हैं? क्योंकि जब मैं शुद्ध हूं तो वो स्थिर होगा, और स्थिर व्यक्ति चलायमान होगा नहीं, वो चल ही नहीं सकता है, एक कदम में नहीं चल सकता। ना वहां विचार होगा, ना चिंतन होगा, ना कर्म होगा, ना बोली होगी, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं। वो अनुभव उनमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप में शुद्ध है। और शुद्धता जो शुद्ध होता है वो स्थिर होता है। और जब मैं खुद अपने आप में स्थिर हूं तो ये आवाज कहां से निकल रही है? कौन निकाल रहा है? तो ये मेरे कर्म निकाल रहे हैं। जो मैं प्रकृति में घुल मिल गया हूं, और प्रकृति में घुल मिल करके जो मैं कार्य किया हूं उसकी आवाज निकल रही है, उसका अनुभूति निकल रहा है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको खुद मिलता चला जाएगा, लेकिन भाई इसमें गहराई में उतरना पड़ेगा। और गहराई में उतरने के लिए इस साधना की जरूरत है। ये अपना हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, शरीर के बाहरी हिस्से का, शरीर के भीतरी हिस्से का, सब कुछ का अध्ययन करना होगा, और सबको अलग अलग ही करके देखना होगा, जो मैं आज 1455 दिन तक लगातार करा रहा हूं। श्वास मेरा है, यहीं से शुरू किया। श्वास को देखो तो श्वास तो दिखाई देगा नहीं, तो
प्रश्न मन में उठ जाएगा, श्वास को कैसे देखें, क्योंकि हवा दिखाई देता नहीं। लेकिन उसका उत्तर यही तुरंत मिल जाता है कि महसूस होता है। तो आंख बंद है, महसूस करिए अब मेरा श्वास। अब अपने इस श्वास को देखने में ही आपको कितना दिन लग जाएगा ये आप खुद नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका मन बहिर्गत है, श्वास को देख ही नहीं पा रहा। वो तो इसको बवाल समझता है। श्वास को देखना बवाल समझता है, और बवाल किए बिना जब आप दो चीजों को अलग अलग करोगे कैसे? मैं और मेरे का अंतर ढूंढोगे कैसे? मैं स्वयं हूं और मेरा प्रकृति है। शरीर मेरा है तो प्रकृति है, और मैं इसका उपभोक्ता स्वयं पुरुष हूं। अपने पुरुषत्व का ज्ञान मुझे नहीं है, और अपने ही पुरुषत्व का ज्ञान करने के लिए ही हमको साधना करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए चिंतन इस समय चल रहा है, चिंतन। और चिंतन में हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, और वह भी आंतरिक है, बाह्य नहीं। बाह्य में विचार होता है, जो व्यवहारिक होता है उसमें विचार किया जाता है, और वहां विचार से समस्या का समाधान किया जाता है। यहां आंतरिक है, तो वहां विचार नहीं होगा, यहां चिंतन होगा। और चिंतन के माध्यम से ही मैं अपने आंतरिक समस्या का समाधान कर सकता हूं, जो मेरे चित्त में चिपका हुआ है, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया, योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बन गई है उसकी निराई करना। तो निराई कैसे करोगे? पहले खर को जानो, खर का नाम जानो। वो कौन सा हमारे जब खेत में रहता है, जैसे खेत में निराई करनी है तो मोथा है, कौन कौन सा तमाम उसमें नाम है, वो जो किसान है वही लोग जानते हैं जो निराई करते हैं। खाली एक चीज को छोड़ते हैं, धान। तो धान का पहचान क्या है कि धान के जो पौधा उसके ऊपर हंसुली होती है, हंसुली का पहचान ही धान की पहचान है। और उसी को देख करके उसकी इर्द गिर्द जितना भी पौधा जगह होगा उसको सबको निराई कर देते हैं, यानी उखाड़ के फेंक देते हैं। सिर्फ धान को ही वहां छोड़ते हैं, क्योंकि धान का पहचान है, और धान के बाद सब कुछ खर है, बस उसको निकाल के बाहर करना है। तो यहां धान क्या है? मेरी अपनी खुद की एकाग्रता, स्थिरता, स्वयं की शांति का अनुभव और अपनी एक रस्ता, ये मेरा धान है, ये मेरा खुद का पहचान है। अब इसके अलावा जो कुछ भी मेरे पास होगा वो सब की निराई करनी है, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो। पहले तो जो अगर बुरा है तो उसको अच्छाई में बदलना होगा, और अच्छाई को चिंतन करके उसको भी अपने से अलग करना होगा, क्योंकि हम ना आने पाए कि मैं किया। मैं नहीं करता हूं, वो समय से प्रकृति में स्वतः होता है। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, वहां तो एक माध्यम आप खाली बनते हो। जब आप स्थिर हो तो कर कैसे सकते हो? आप ही बताओ। इसलिए चिंतन के विषय में चर्चा चल रहा है, तो चिंतन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। कब करना चाहिए इसका उत्तर तो मैंने दे दिया पिछली वीडियो में, कि सुबह जो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं अध्यात्म में, साधना में, तो वह सुबह 4 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक 2 घंटे में वो कर लें अपना, और रात को सोने से पहले सब काम निपटा लें। जब वो बिस्तर पर सोने चलें कि अब बस लेट करके नींद लेना है, उस समय में
जितना देर आप कर पाओ उतना देर बैठ के कर लो। और बाकी जब आप काम से फुर्सत पाओ, जब भी जिस समय भी, उस समय में आप बैठ करके अभ्यास कर लो। लेकिन कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका उत्तर आप जब गुरु के पास जाओगे, सानिध्य में बैठोगे और उनसे सीखोगे तो बताएंगे कैसे करना है। ऐसे मैं मौखिक बता भी दूं, कान आपका सुन भी ले, मस्तिष्क मन बन भी जाए, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम का लोड इतना है आपके मस्तिष्क पर कि इसको वो पछोड़ देता है, इसको हल्का में ले लेता है। लेकिन जब आप गुरु के पास जाओगे तो उसमें आप उसको महत्व दोगे, वह अभ्यास करवाएंगे अपने साथ कैसे करना है। जैसे मैं अपने साथ आप लोगों का अभ्यास करवा रहा हूं, इस कैसे प्रश्न का उत्तर इसी में दिलवा रहा हूं। लेकिन जब चेतना हो तब ना समझ में आए। चेतना न होने के नाते मैं देख रहा हूं कि जो मेरे साथ 24 मतलब दिन के दोनों टाइम सुबह और शाम बैठ रहे हैं, वही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग तो दूर हो। क्योंकि बिना किए अनुभूति नहीं होती है, और तीसरी अनुभूति जो नहीं होगी, वह तीसरी अनुभूति हुए बिना ये जो अनुभूति होती है ये हमको और फंसा देती है। जैसे मैंने राम अवतार बाबू को पिछले दीपावली में कहा था, और उस बात को इस दीपावली में मैंने इनको याद दिलवाया। अब ये किए कि नहीं कि मैं तो प्रश्न करके पूछा नहीं, लेकिन पिछली दीपावली में जो मैंने कहा था उस समय में इनका मन इन्हीं के साथ धोखा कर गया। अब ये तो समझ पाए नहीं, क्योंकि मन के अधीन 24 घंटा बंधे हुए हैं। ऐसे इन्हीं के, इनको मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप सभी लोग जितने भी मेरे इस साधना को सुन रहे हैं या देख रहे हैं या कर रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं, क्योंकि पास में है नहीं। मनमानी तरीके से कर रहे हैं लोग, तो मनमानी तरीके से कोई भी काम आपको सफलता नहीं देता है। अरे किसी किसी काम में जन्म आपको सफलता मिल जाती है थोड़ी बहुत, वो भी जो आप प्रयोग करते हो उसमें। लेकिन जहां प्रयोग नहीं करना है वहां तो सिर्फ महसूस करना है। उस चीज को कैसे महसूस करोगे? क्या अकेले कर लोगे? मन आप पर हावी है, और इतना हावी है कि आप मन से अलग हो ही नहीं पा रहे हो, तो आपको अलग होने भी नहीं देता है। मेरा खेत बिला जाएगा, मेरा घर बिला जाएगा, मेरे परिवार मेरे से बिखर जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। ये जो मन में प्रश्न उठते हैं इस तरह के, ये ही आपको भ्रमित करते हैं। आप दृढ़ संकल्पित होइए, मैं खुद उसका साक्षी हूं। आप लोगों को मैं बताया था, जब मैं साधु बन रहा था सिर्फ 3 लोग एक तरफ, बाकी पूरा संसार एक तरफ। गुरुजी थे मार्गदर्शक के रूप में, वो ज्ञान देते, वो जानकारी देते थे। दूसरा मेरी माता जी थी जो सपोर्ट करती थी, और तीसरा मैं स्वयं, मुझे उस पर चलना होता था। ये 3 लोगों का विचार एक हुआ, तब आप जा करके मैं आज 35 साल में इन सब चीजों को आप लोगों के सामने रख पा रहा हूं। और उस समय में ये जो जितनी भी प्रश्न आपको लोगों के सामने है, वो मेरे भी सामने आए। क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, ठंडी गर्मी कैसे महसूस करोगे, वहां दुनिया भर का बवाल। लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित था, भीतर से अपने आप पे मजबूत था, कुछ भी हो जाए। मैं तो यहां तक अपने आप को प्रण कर लिया था कि अगर मेरा इसी में मृत्यु भी हो जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं पुनः अब गृहस्थ मार्ग में नहीं जाऊंगा। ये दृढ़ कर लिया था। अपने भीतर। और वही मात्र 3 साल में सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपने आप में जहां था मैं वहीं मजबूत था, और उसी मजबूती का फल है कि अब जितने भी लोग मेरे रास्ते में बाधा बने थे,
अब वही लोग कहते हैं महाराज हमको भी दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा मांगते हैं, गुरुमुख होना चाहते हैं। मैं कहता हूं भाई पहले जानो, देखो, समझो, अगर मैं उस योग्यता को रखता हूं तब मेरे से जुड़ो, अन्यथा झूठा काहे करने के लिए हमसे गुरुमुख हो जाओगे, खाली कहने के लिए कि मैं फलाने हमारे गुरु हैं, मैं फला का चेला हूं, ये दिमाग में रखने के लिए नहीं। अगर काम करना हो वास्तव में तब तो मेरे से जुड़िए, क्योंकि मैं कुछ काम दूंगा आपको करने के लिए, अगर कर पाइए तो करिए, अन्यथा मत जुड़िए हमसे। जहां हो जैसे हो वैसे बने रहो, आगे चलने की हिम्मत हो, अपने कर्म को बदलने की शक्ति अंदर में अगर इजाद करना चाहते हो तब मेरे से जुड़ो, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज आपने अपने पास रख लिया जिसकी जरूरत नहीं है और उसको हमें निकलवाना पड़ेगा। शब्द का सहारा दूंगा, उसी शब्द के सहारे आपको अपने जीवन को, जिस वर्तमान में आप हो इस वर्तमान को अगले वर्तमान में महसूस करो, उससे मैं बेहतर हुआ या बदतर हुआ। अगर बेहतर हुआ तब आगे और शब्द दिए जाएंगे ताकि और बेहतर बनिए। लेकिन अगर उतने में ही अगर अपने आप को आप समझ रहे हैं नहीं मैं पहले ही बेहतर था यहां आने से पहले, तो उसी में आप बने रहो, क्यों इधर आओ, क्योंकि यहां परिवर्तन करना आपका दायित्व बन जाएगा। बीड़ी पी रहे हो छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट पी रहे हो छोड़ना पड़ेगा, सुर्ती खा रहे हो छोड़ना पड़ेगा, पान पुकार खा रहे हो छोड़ना पड़ेगा। ये जो आदतें और लतें बन गई हैं आपके जीवन में, इनको पहले एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। अहम जो मेरे में है, मैं बहुत बड़कवा हूं, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, उसमें नम्र बनना पड़ेगा, मैं बड़ा हूं ही नहीं। बड़ा तो वह जो मुझे मानता है, मेरे व्यवहार को देख करके, मेरी बोली को, मेरे आचरण को देख करके जो मुझे बड़ा मानता है वो बड़ा है, क्योंकि उसने मेरे कर्म को देखा। वो भी मेरे ही जैसा है, वह भी वही ढूंढ रहा जो मैं ढूंढ रहा हूं, इसीलिए उसको साथी बनाइए। तो चिंतन कहां और किसके सानिध्य में करना चाहिए, कहां और किसके सानिध्य में करना चाहिए, जिससे चिंतन करना सार्थक हो। ये प्रश्न है आज कल का। कल मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था शाम को, चिंतन कहां और किसके सानिध्य में करना चाहिए जिससे चिंतन करना सार्थक हो। एक प्रश्न कल सुबह दिया था, चिंतन कैसे किया जाता है, चिंतन कैसे करना चाहिए, ये कल सुबह दिया था। तो शाम को हमने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। कभी कभी होता है कि मन बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता है, तो शाम को वास्तव में भीतर से आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस इतना था कि शांत बना रहो। आपने वीडियो में देखा भी होगा, एकदम शांत, बल्कि मेरे शरीर का भी मुझे ज्ञान नहीं, कब मेरा नाक बज रहा है, कब मेरा शरीर यूं नीचे जा रहा है, क्योंकि बोलने का हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल स्थिर रहना चाहता हूं। कल दिन भर वर्तमान समय में मोन्था जो चक्रवात आया हुआ है समुद्र में, जिसके कारण इस समय बरसात हो रही है, तो कल मैं कहीं निकल नहीं पाया, और निकला भी तो सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो कुछ भीग भी गया था। तो उस दौरान मेरे शरीर में मुझे ठंडी महसूस हो रही थी।
बस साधना में लीन हो गया, मन एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में बना हुआ था, जो शाम को आप लोगों को दिखाई दे रहा था। वो दिन भर का कमाई था। तो इसलिए चिंतन कैसे करना चाहिए और किसके द्वारा करना चाहिए, कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए, ये जो सुबह का प्रश्न था। तो कैसे करना चाहिए, तो ये तो बिना गुरु के सानिध्य में आए आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीजें एक बैग खाली अभी मैं बता भर दूं, वो खाली सुन भर लोगे, और सुन लेने मात्र से जो आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए करना पड़ता है काम को, काम की सिद्धि के लिए, उसकी सफलता के लिए। सिद्धि मतलब सफलता, और सफलता का मतलब है जो मैं चाह रहा हूं स्पष्ट देख सकूं। और यहां स्पष्ट देखना है, मैं अपने आप पे शुद्ध हूं, मैं अपने आप में स्थिर हूं, मैं अपने आप में शांत हूं और एक रस हूं। ये लक्ष्य है जो स्पष्ट दिखाई दे। तो उसके लिए बिना अभ्यास के इसमें सफलता मिलेगी नहीं, अभ्यास करना होगा। हम खुद एक लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं जब से साधु जीवन में आए हैं कि मैं कौन हूं, और जब उस कौन हूं में मैं परिचित हो गया अपने आप में, और परिचय कर लेने के बाद अब मेरा दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा मेरा दायित्व, जिसको आपने संस्कृत में शब्द सुना होगा, धर्मो रक्षते रक्षिता है। तो धर्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव मतलब होता स्वयं और भाव, अलग अलग कर दीजिए। तो स्व मतलब स्वयं हो गया, मैं स्वयं, अभाव माने कीमत। तो मेरा अपना खुद का कीमत अपने आप में क्या है? तो जितना ही मैं शांत रहूंगा, आंख से देखूंगा कम, कान से सुनूंगा कम, पैर से चलूंगा कम, मुंह से बोलूंगा उतने जितना मैं अपने आप में मजबूत रहूं। अनर्गल शब्द बोलना नहीं, अनर्गल सुनना नहीं, अनर्गल चीजों को पढ़ना नहीं, अनर्गल लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, अनर्गल चीजें खानी नहीं जिससे मन पर असर पड़े, शरीर पर असर पड़े। बल्कि उतना ही काम करते रहना है हमें जितने से मैं अपने शुद्धता में बना रहूं, अपनी स्थिरता में बना रहूं, और जो शांति का अनुभूति है वह 24 घंटा हमारा ज्यों का त्यों बना रहे। जब मैं एक रस हूं तो मेरी एक रसता का भी आभास मुझे हो, जो वर्तमान में स्थिति परिस्थिति बदल रही है, यह एक रसता में बाधक है। हमें उस स्थिति परिस्थिति में मिलना नहीं, घुलना नहीं, ना घुलना है ना मिलना है, ना वही होना है, बल्कि मैं जो हूं उसमें रहना है। इस जब मैं अपने आप में रहूंगा तो उसको भी मैं बदल लूंगा। लेकिन जब मैं अपने आप में जब मैं रहूंगा नहीं, तो जिस परिस्थिति को बदलने चला उस परिस्थिति को तो मैं बदल नहीं पाऊंगा, बल्कि और उलझ जाऊंगा, और अपने आप से तो दूर होना ही होना है। और दूसरा प्रश्न जो शाम को मैंने दिया था, चिंतन कहां और किसके सानिध्य में? तो कहां का मतलब होता है एकांत में, और किसके सानिध्य में मतलब जिसकी वो आप परख लीजिए कि जिनके सानिध्य में मैं खुद रह करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं जिसको मैं चाहता हूं, उसके सानिध्य में। खुद में अपने आप में प्रश्न करिए कि जिसका मैं सानिध्य ग्रहण कर रहा हूं, क्या मैं वह हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है? अगर सक्षम है तो उनका सानिध्य प्राप्त करिए। जैसे
विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसके अंदर में एक इच्छा होती है कि मुझे ये काम करना है, तो उस जिस काम को करना है उस विषय के विशेषज्ञ के सानिध्य में जब वो अध्ययन करता है तभी वो उस लायक हो पाता है, क्योंकि वही उसके बारे में विशेषज्ञ हैं जो आपकी बात को समझ रहे हैं। अब हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं जानेगा, अंग्रेजी वाला हिंदी नहीं जानेगा, अब ये दोनों मिलकर के गणित नहीं जानते, गणित वाला ये दोनों नहीं जानते। तो हमको खुद को किसको जानना समझना सीखना है, तो उसी मास्टर या उसी प्रोफेसर के साथ हम सानिध्य प्राप्त करें जो हमें गणितज्ञ बना सके, हमें हिंदी में पारंगत बना सके, हमें अंग्रेजी बोलने में लिखने में पढ़ने में पारंगत कर सके, हम ऐसे का सानिध्य प्राप्त करें। अब यहां तो मैं अपने आप कौन हूं इसका जानकारी प्राप्त करना है। तो जो अपने आप की जानकारी करके अपने आप में शांत और स्थिर होगा वही आपको करा सकता है। चंचल व्यक्ति आपको ये सब काम नहीं करा सकता है कि मैं सांसारिक सुख भी भोग लूं और इधर अध्यात्म का मैं कौन हूं का परिचय भी प्राप्त कर लूं। तो दुई काम न होए भुआलू और हंसब ठठाए फुलाए गालू, दो काम एक साथ नहीं होता। एक जीवन में या तो आप सांसारिक सुख भोग लीजिए या तो सांसारिकता को त्याग करके आत्मिक परम सुख को प्राप्त कर लीजिए, दो में एक होगा। और ये का त्याग अब निश्चित है, अगर आप सांसारिक सुख लेंगे तो आत्मिक सुख अपने आप त्याग में आ जाएगा, और आत्मिक सुख लेना चाहते हैं तो सांसारिक सुख को त्याग करना पड़ता है। यहां अपने आप से नहीं त्यागा जाएगा। जब सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए आप लालायित हैं तो इधर अपने आप आत्मिक सुख खो जाता है। लेकिन जब आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहोगे तो वहां मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना होगा कि जो सांसारिक सुख प्राप्त मैं कर लिया हूं इसको छोड़ना होगा, तो छोड़ने के लिए मेहनत करना होगा। आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख को परित्याग करना पड़ेगा, तब आत्मिक सुख अपने आप मिलता चला जाएगा। बस जिसको आपने मान लिया है उसी को छोड़ दो, और जैसे छोड़े जो आप हो वही हो जाओगे, क्योंकि जो पकड़ रखे हो ना वही पकड़ा हुआ चीज आपको अपने आप में स्थिर रहने नहीं दे रहा है। स्त्री सुख, पुत्र सुख, धन सुख जो मान लिए हो, मानंदी में मन में स्थिर कर लिए हो, यही आपको आत्मिक सुख प्राप्त करने नहीं दे रहा है। अब इन्हीं को देखना है, जानना है, समझना है और इन्हीं को त्याग कर देना है। जब त्याग करोगे तो निश्चित है कि जो आप हो वही बन के रह जाओगे। अब मेहनत करना है जो पकड़े हुए है उसको त्यागने में। अब प्रश्न में एक शब्द आया, चिंतन कहां और किसके सानिध्य में करना चाहिए जिससे चिंतन करना सार्थक हो। तो सार्थकता क्या है? सार्थकता यह है कि हमारा लक्ष्य हमें मिल जाए, और हमारा लक्ष्य क्या है? स्वयं का परिचय। स्वयं का परिचय और स्वयं के परिचय में हमारी स्थिरता अपने आप में दिखाई दे। कोई माने ना माने वो उसका विषय है, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं ये मेरा विषय है। तो मुझे अपने आप में दिखाई देना चाहिए कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर के चला हूं क्या उस लक्ष्य में मैं कुछ सफलता हासिल कर रहा हूं अथवा अभी नहीं। तो चिंतन इसी पे करना है। और जब शुरुआती दौर में मैंने श्वास को दिखाया तो बहुत सारे प्रश्न उठे, उन सभी प्रश्नों का हल ढूंढा गया, मिला, और आगे भी कई प्रश्न आए, उस प्रश्न को ढूंढा गया श्वास को देखने में ही। उसके बाद जब स्थिरता हल्की सी हुई, श्वास को देखने में आनंद आने लगा, उसके बाद से ही मैं चिंतन करवा रहा हूं। आंख का रूप दिखवाया उसमें चिंतन करवाया, कान का विषय शब्द उस पर चिंतन करवाया, उसको आप उसका जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाया। धीरे धीरे कई चीजों पे मैंने अनुभव कराया, लेकिन
जब आप करोगे तभी उसकी वास्तविक स्थिति को खुद अनुभव करोगे। और जब कर्म नहीं करोगे, खाली कान से सुनोगे, तो कान एक बार सुन करके भीतर स्थिर नहीं होता है जब तक वो शब्द बार बार मेरे सामने ना आए। और जब शब्द बार बार आने लगता है तो वो हल्का हो जाता है और मन उसको पकड़ने में सक्षम तो होता है, लेकिन नजरअंदाज करता है। क्या इतनी सूक्ष्मता मैं अपने आप में जानता हूं? रामावतार बाबू हमारे रोज सुनते हैं लेकिन करते नहीं। तो जो सुना हुआ चीज है वो अंदर कैसे जाएगा जब तक करोगे नहीं? तो सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उसका जब प्रैक्टिकल करोगे तब उसमें गहन अध्ययन होता है, अपने आप में खुद अध्ययन होने लगता है। जो शब्द मुझे मिला, जैसे हमारे जो पंथ प्रमुख हैं, महंत विचार साहब, इस समय में आचार्य मानते हैं, वो हमारे कबीर पंथ के, कबीर चौरा बनारस के। उन्होंने मुझे एक शब्द दिया कि कबीर जयंती आ रही है 11 तारीख को, 11 जून को, तो आप अपने आश्रम में भी कबीर जयंती मनाइए। तो कबीर जयंती मनाने का मतलब भंडारा करिए, संत सम्मेलन करिए। और मैं कह रहा हूं कि मैं सक्षम हूं नहीं। वो थोड़ा सा नाराजगी जाहिर करे हमारे ऊपर, जैसे नाराजगी जाहिर किए, मैं उनको अपने मन को स्थिर कर लिया कि भाई ये नाराज ना हो, हमको करना है। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि जो आपके जानने वाले लोग हैं उनको बुला लीजिए, उसमें किसी को विशिष्ट अतिथि बना दीजिएगा और कुछ प्रसाद रख लीजिए और 2-4 चर्चाएं हो जाएंगी, एक फोटो हो जाएगा, माल्यार्पण हो जाएगा, फोटो खींच लीजिएगा, हो गया। वो जो उन्होंने एक सोल्यूशन दे दिया कबीर जयंती मनाने का। लेकिन मनाना है कबीर जयंती। और इधर जो मैं 2012 के बाद मैंने भंडारा नहीं किया था। 2012 में भंडारा हुआ था यहाँ पे विशाल, और 2012 के बाद भंडारा हुआ नहीं। छोटे मोटे तो कार्यक्रम हमारे होते रहे, लेकिन भंडारा नहीं किया। तो मुझे भी एक अच्छा अवसर मिल गया। और दिन कितना, 20 दिन भी नहीं रहा, 20 दिन से भी कम समय में मुझे भंडारा करना था। और पैसे हाथ में 1 पैसे नहीं। दबाव के कारण मैंने उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार किया तो उस पर काम करना शुरू किया। और काम करना शुरू किया, कार्ड छपवाया, महंत विचार साहब का नाम भी छापा, आएंगे। अंत में भंडारे के दिनों आए भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको माइंड नहीं किया। और मैंने बल्कि चिंतन कर लिया कि भाई वो जिस वजह से नहीं आए उस वजह को मैं जान लिया कि बिहार में कोई एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पे मंदिर बना है, उस मंदिर का लोकार्पण करना है और इन्हीं के हाथ के द्वारा होना है, और जाना अनिवार्य है क्योंकि पंथ प्रमुख हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो भंडारा छोटा मोटा है, वो आवश्यक है। तो बहुत अच्छी बात है, वहां चले गए वो। अगर हमसे पूछते तो मैं उन्हीं को कहता नहीं, वहां आप जाइए, यहाँ तो जैसे होना होगा अपने आप में हो जाएगा। मैंने शुभारंभ किया और सफलता भी हासिल की। तो काम करना पड़ा, उसी पर लगातार सोचना पड़ा, बोलना पड़ा, करना पड़ा, कराना पड़ा लोगों से। और जब सब लोग एकदम बिल्कुल वो कार्यक्रम समाप्त होकर के अपने अपने दिशा में लोग चले गए, अपने अपने स्थान पर, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक मैं रिलैक्स हो। वो जयंती समाप्त हो गई। मिला क्या? मन की प्रसन्नता। क्योंकि काम को जब करता हूं तो पहली बात मैं करना नहीं चाहता, और करता हूं तो चिंता रखता हूं, और चिंता तब तक रखता हूं जब तक उसका समाधान ना मिल जाए, मतलब वो कार्य सिद्ध ना हो जाए। सिद्ध का मतलब होता है जैसा मैं चाह रहा हूं या जैसा समाज चाह रहा है वैसा हो न जाए।
तब तक करना पड़ता है, कराना पड़ता है लोगों से। जो करने वाले लोग हैं उनसे करवाना पड़ता है, और जो मैं करने वाला हूं अपना काम करता हूं। तो दोनों करने पड़ते हैं। तो जब व्यवहारिक सफलता मिलती है तो वहां आत्मिक सफलता भी दिखाई देता है कि मतलब मैं चेतनावान हूं, ये दिखाई देता है। और चेतनावान व्यक्ति ही सफलता को जब तक पा नहीं लेता है तब तक चिंता करता है, और चिंतन को चिंता में और नहीं डालता है, बल्कि चिंता को चिंतन के साथ जोड़ करके चिंता करता है। तो जब चिंता के साथ चिंतन जुड़ जाएगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन पे ऑप्शन मिलता चला जाएगा, यानी विकल्प पे विकल्प मिलता चला जाएगा। मान लेते हैं एक टेंट वाले के पास गए हम टेंट लगाने के लिए, और वो कहा कि महाराज जी इस दिन मैं खाली नहीं हूं, और मैं भरोसा करके गया हूं कि वो आएगा। अगर मैं भरोसा करके बैठ जाऊं और खाली ये मन में मान लो कि वो आएगा, लगा देगा, उसको कहने की जरूरत नहीं, यही मूर्खता हो जाती है। उससे पहले वार्तालाप कर लीजिए वो खाली है अथवा नहीं, तब पता चलता है कि अगर खाली है तो आएगा निश्चित है। तो उसको आप उसके डायरी में नोट करा दीजिए। जैसे वो नोट हुआ वो अपना काम करना शुरू करेगा। भाई उसको लेबर चाहिए, ट्राली चाहिए, लाने ले जाने के लिए साधन चाहिए, तमाम चीजें उसमें इंक्लूड होती है। जो चीजें हैं वो जितना आप लिखवाओगे वो सब चीजें वो देखेगा अपने में ना, है कि नहीं है। अगर है तो उसमें निश्चिंत रहेगा, और अगर नहीं है तो चिंता करेगा किसके पास से लूं और वहां हम अपना काम पूरा कर लें। तो ये चेतनावान व्यक्ति ही करता है। समाज में सारे काम हो रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? चेतनावान लोग कर रहे हैं, और चेतनावान लोग गिने चुने होते हैं। जैसे डीएम जिले का चेतनावान व्यक्ति है, वो स्वयं करता है और लोगों से करवाता है, क्योंकि उस जिले का सुपरवाइजर है। सैकड़ों विभाग हैं सरकार के, और जितने विभाग हैं उतने अधिकारी हैं। वो अधिकारी अपने अपने कार्य में मस्त हैं, अपने अपने कार्य में मस्त हैं। अपना कार्य का मतलब आप सब लोग समझ ही सकते हैं कि क्या अपने किस काम में मस्त हैं। तो इसलिए सुपरवाइजरी करना पड़ता है, एक आदमी को सुपरवाइजरी करना पड़ता है, वो चेतनावान व्यक्ति होता है। और चेतनावान का मतलब होता है कि वह उस विषय का पूरा विशेषज्ञ है। इसीलिए आप कभी भी डीएम की मीटिंग आप देखेंगे तो विभागवार प्रतिदिन उसकी मीटिंग होती है, हर एक समस्या पे वो मीटिंग करता है। और मीटिंग करने का मतलब होता है समस्या का समाधान ढूंढा जाता है कि जो समस्या आई हुई है उस समस्या का समाधान क्या है। तो चेतनावान व्यक्ति ही समस्या का समाधान कर पाता है, सबके बस का नहीं है। इसलिए ये जो साधना है, ये साधना आपको चेतनावान बनाता है, और चेतनावान व्यक्ति ही अपनी समस्या का समाधान करता है। तो हम लोग अपनी समस्या समाधान करने में लगे हुए हैं। ये जो जन्म मरण का चक्र है, जो दुख सुख झेलने का क्षमता रखता है शरीर, हम शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। तो शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शरीर धारण कैसे हुआ, प्रश्न तो यहीं से शुरू होगा। मैं इस शरीर में आया कब, कैसे आया, कौन लाया, कब लाया, कैसे लाया, कोई दूसरा लाया या मैं स्वयं उसमें फंस गया इच्छा करके। तो उसका समाधान मिला कि आपकी अपनी स्वयं की कामना, वासना, इच्छा और आकांक्षा, ये जो चार शब्द हैं यही आपको इस शरीर में आसक्त किए हुए हैं। अब कामना, इच्छा, वासना और आकांक्षा, अब इनको पहले देखना है, जानना है, समझना है। रखने लायक हो तो रखना है, बाकी पछोड़ देना है। पछोड़ने का मतलब अपने जीवन से निकालना है। तो सहज जब तक ना हो जाइए तब तक जो है वह आपके जीवन में असहज किए हुए है। उस असहज जीवन को सहज बनाना है, मतलब उसको अपने जीवन से निकालना है। जैसे चाय मुझे असहज किए हुए था, चाय मैंने छोड़ दी, सहज हो गया। जैसा था मैं, चाय पीने के पहले जैसा मैं था वैसा सहज हो गया, क्योंकि चाय छूट गई। आज 8 साल हो गया।
तो सहज वासना, इच्छा, कामना, आकांक्षा करने से पहले मैं जैसा था, अब कामना, वासना, इच्छा को त्याग करने के बाद उसी लेवल पे हमें आना है जैसा मैं पहले था। मतलब जब मैं शरीर में नहीं था तो शरीर इच्छा के कारण धारण किया, अब इच्छा का परित्याग कर दीजिए, शरीर अपने आप में खत्म हो जाएगी और आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, क्योंकि आप भी तो ठोस पदार्थ हो ना, स्थिर हो, और अपनी स्थिरता का आपको आभास नहीं है, इसलिए चंचल बने हो। आंख खुला, इच्छा जागृत हो गई, कान खुला, शब्द अंदर गया, आप असहज हो गए। तो कान बंद करना है कि बाहर का आवाज भीतर ना जाने पाए, और जो भीतर में आवाज है उसको बाहर करना है। आंख खुले नहीं ताकि अंदर बाहर का जो दृश्य है वो मेरे अंदर जाए ना, क्योंकि जो अंदर दृश्य है उसको बाहर करना है। इस तरीके से जब आप काम करेंगे तभी आप चिंतन में सफलता हासिल करेंगे, और वह चिंतन अस्थायित्व देगा। मैं कौन हूं का परिचय, और उसी मैं कौन हूं के परिचय में ही हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मतलब मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। आप लोगों को तो पता नहीं है, मैं हूं ड्राइवर, आप लोग बस में सवार यात्री हो। अब यात्री ड्राइवर के मनसानुसार, क्योंकि ड्राइवर जिस बस पे चलाता है, जिस बस को, उस बस के ऊपर लिखा रहता है फला स्थान, जैसे लखनऊ से गोरखपुर, उस पर लिखा रहेगा। अगर उस पर लिखा रहे लखनऊ से फैजाबाद, लखनऊ से आजमगढ़, लखनऊ से जौनपुर, तो लखनऊ आप बस अड्डे पर हो, क्या किसी भी बस में बैठ लोगे? क्योंकि आंख ने पढ़ा उस बस के ऊपर जो लिखा है। अगर आपके रूट का मिला बस, तब आप उस पर बैठोगे, क्योंकि वह ड्राइवर आपके रूट पे जा रहा है, यानी लखनऊ से गोरखपुर जा रहा है, तो बीच में बस्ती पड़ता है, तो लखनऊ से गोरखपुर के रूट में ही बस्ती पड़ता है। बस लखनऊ की तरफ, गोरखपुर की तरफ बढ़ जाएगा, बस्ती मुझे उतार देगा, तब मैं बैठूंगा उस पर। लेकिन हम पढ़ तो लिया आंख ने, लखनऊ से आजमगढ़, लखनऊ से जौनपुर। अगर आंख ने पढ़ा और आप बैठ गए तो दोष किसका है? पढ़ने वाले का ही तो। वो पढ़ने वाला कौन है? वो पढ़ने वाला आप ही तो हो। आंख का प्रयोग किया आपने, आंख ने आपको पढ़ा दिया और आप पढ़ भी लिए, यह बस जौनपुर जाएगी, तो जौनपुर हमारे रूट पे पड़ती नहीं। तो मुझे बीच में ही कहीं ना कहीं उतारना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं यहीं, मतलब लखनऊ बस स्टैंड पर ही, जिस भी स्टैंड पर मैं हूं, वहीं से डायरेक्ट लखनऊ गोरखपुर वाले बस पे बैठूं, ताकि बीच में मैं बस से उतर सकूं। और जब बस में बैठ गया तो निश्चिंत हो गया, और जैसे निश्चिंत हुआ, फैजाबाद आने तक आप आराम से नींद ले सकते हो। 2-3 घंटे का समय आपको मिला, आराम से 3 घंटे सो सकते हो उसमें। और नींद कब आती है? जब मन में कोई विचार नहीं रहते, चाहे अच्छा के रूप में चाहे बुरा के रूप में, कोई विचार, कोई चिंतन, कोई शब्द नहीं रहेगा। और शरीर जो थका हुआ है दिन भर का, उसमें तरोताजगी आ जाती है। ऐसे ही हमारा अपना लक्ष्य, मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है मैं स्वयं कौन हूं। मेरे स्वयं कौन हूं के परिचय में जो लोग परिचय करना चाहते हैं अपने आप का, वही लोग मेरे से जुड़े। और जुड़ करके अपने आप को देखें, जानें, समझें, और अपनी शुद्धता में शुद्ध होने का प्रयास करें, अपनी स्थिरता में स्थिर रहने के लिए प्रयास करें। अपने स्वयं के भीतर की जो शांति, अथाह शांति का सागर आप खुद हो, उस अथाह शांति के सागर में निमग्न खुद होइए, निमज्जन करिए, निमग्न भी होइए, निमज्जन भी करिए।
और अपने स्वयं के एक रस होने का भी आप आभास करिए कि कल था तभी आज मैं हूं, आज हूं तभी तो आशा किया हूं आगे के लिए। इसका मतलब है कि मैं पीछे अनंत काल से चला रहा हूं, वर्तमान में भी हूं इस शरीर में, और इस शरीर के न रहने के बाद भी मैं अनंत काल तक रहूंगा। तो चिंतन तभी आप कर पाएंगे जब आपका मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, तभी एक एक समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। और जितने भी रोए हमारे शरीर में हैं उतने वो समझिए कि लॉकर हैं, और उन लॉकरों में हमने ही सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज तो रखा ही रखा है। अब और भी क्या चीज रखा है? तांबा पीतल लोहा प्लास्टिक जस्ता, ये भी तो हमने ही रखा है कि और कोई दूसरा रखा है? मतलब अच्छाई भी रखे हैं, दैवी गुण भी और आसुरी गुण भी, निंदा चुगली हत्या काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब आसुरी शक्तियां हैं, ये भी हमारे अंदर में है। और मेरे ही अपने अंदर में दैवी गुण भी है, दया क्षमा संतोष धैर्य विचार विवेक भक्ति नम्रता कोमलता, जो दैवी गुण है वो भी मेरे पास है। अब दोनों को बाहर करना है। पहले तो जो आसुरी शक्तियां हैं उन आसुरी शक्तियों को त्याग करने के लिए दैवी शक्तियों का प्रयोग करिए। आज जब दैवी शक्तियां प्रयोग हो करके आपका चित्त निर्मल हो जाए तो उसको भी परित्याग करने की कोशिश करना है। निर्मलता स्थायित्व में बदले, क्योंकि निर्मलता में परिवर्तन है और क्षण क्षण परिवर्तन है। कितने देर तक निर्मलता आपके मन की बनी रहेगी कुछ पता नहीं। जब तक दूसरा दृश्य आंख ना देख ले, जब तक कान दूसरा शब्द ना सुन ले, जब तक जीभ दूसरा स्वाद ना ले ले, जब तक नाक सुगंध दुर्गंध दूसरा ना ले, और स्पर्श विषय जब तक ना दूसरा न मिल जाए तब तक वो स्थिर है। लेकिन जैसे ही इनमें से पांचों में से कोई एक आया सामने, आपकी चित्त की निर्मलता वही तुरंत बदल जाएगी। इसलिए निर्मलता का भी परित्याग करना है। लेकिन पहले जो आसुरी शक्तियां हमारे अंदर में हैं, पहले उसे एक एक करके निकालो दैवी शक्तियों को प्रयोग करके। और दैवी शक्ति में दो तीन शक्तियां ऐसी हैं जो आपके हर अवगुण को त्याग कराने में सक्षम बनाती हैं आपको। पहला तो सहनशीलता, दूसरा है धैर्य, तीसरा है क्षमा, चौथा है त्याग और वैराग। ये जो कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके सारे अवगुण का त्याग कराने में सक्षम है। बस किसी एक का प्रयोग कर लीजिए। बस आप कुछ मत करिए, बस सहनशील बन जाइए। बस खाली सुनते रहिए देखते रहिए और कुछ करिए मत, उसको छेड़िए मत। तो धीरे 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 वो त्याग वैराग भी अपने आप आने लगेगा। सहनशीलता तो है ही है, फिर क्षमा भी आ जाएगा और धैर्य भी अपने आप आ जाएगा। बस एक चीज सहनशील बनते रहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमको शुरू में अभिलाष साहब की बैराग सिंजुनी में सहना हमारा काम है, सहना हमारा काम है, उन्होंने एक प्रकरण दिया है साधकों के लिए। उसको वो रटवाए खूब हमको, सहना हमारा काम है, सहना हमारा काम है। तो रटवाए ही नहीं बल्कि वह व्यवहार में भी हमको प्रयोग करवाए। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में बदलती रहती थी उसमें उन्होंने कहा कि देखो बेटा यहां पे सहन करो। ये शब्द यहां लागू होगा। कोई आपको कुछ कह दे रहा है उसको सुन तो जरूर लो, लेकिन उस पे अमल ना करो। बस सुन के सहन करके अपना काम करो जो आप करने आए हो। आप क्या करने आए हो ये अपने आप में प्रश्न करो कि मैं यहाँ गुरु जी के सानिध्य में आया हूं तो क्या करने आया हूं। गुरु जी की बात को सुनने आया हूं या गुरु जी के अलावा अन्य लोगों की बात सुनने आया हूं। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर में अपने काम के प्रति आपका मन जागृत होगा। नहीं, मैं गुरु जी की बात को सुनने आया हूं, और सुनने ही नहीं आया हूं, जीवन में धारण करने आया हूं।
क्योंकि मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया गुरु जी को, गुरु जी के चरणों में। मैं अब कुछ हूं ही नहीं, वह जो कुछ कहेंगे वही मुझे करना है। जब पूर्ण समर्पित हो गए तो गुरु जी ने अपनी शक्ति हमें पूरी दे दी। 12 साल लगे लेकिन उन्होंने दे दी, और जब दे दी, मैं उनकी शक्ति से जब मैं शक्तिमान हो गया तो मैं अपने आप में एकदम तृप्त हो गया। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, और जब मैं मिल गया अपने चीज से अपने आप में, तब तो पूछना क्या है, तो आनंद ही आनंद है। जीवन परमानंद की स्थिति में जी रहा है और मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं। और जो प्रतिदिन मेरे सामने आता है और प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, मैं उसे दृष्टा दृश्य के रूप में अभ्यास करते हुए काम करता हूं। कहीं भी जाना होता है, चलता हूं तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में मैं चल रहा हूं या मैं चलाया जा रहा हूं। तो चलवा रखूं मुझे कौन रहा है? वो मेरी अपने कर्म, पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के जो कर्म हैं वो मुझसे चलवा रहे हैं। तो अब क्या करना है? कर्म को समाप्त करना है। तो जो सामने परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में अपने को घुलाना मिलाना नहीं, बल्कि सहन करना है और उससे अलग अपने को रखना है। तो वो स्थिति परिस्थिति वहां मैं जब देखता हूं तो मैं उसको चेंज कर लेता हूं, बदल लेता हूं। नहीं तो पहले मन बहुत चिंतित होता है, बहुत चिंतित होता है। और जब दृष्टा दृश्य के अभ्यास में जब पूर्णता को देखता हूं तो चिंता हमारी समाप्त हो जाती है। एकदम जैसा मैं हूं, निर्मल, अपने आप में स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र, उसी स्थिति में आ जाता हूं, बिल्कुल शांत।